नमस्कार जी अगेन। आज बात करेंगे पैरालाइज, लकवा और डेंगू। ये दो आज इस पे बात करेंगे और आपको जागरूकता हो इसके बारे में। और पहला तो नंबर आ गया पैरालाइज, जिसको लकवा बोला जाता है, स्ट्रोक बोला जाता है। वो क्या होता है, कैसे आता है, हम क्या गलतियां करते हैं उसके अंदर। आम ही कुछ ऐसी मिथ है और वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर चल रही है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। पहला नंबर तो डेंगू पे बात कर लेते हैं। डेंगू जो होता है, ये डेंगू मच्छर, इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ पिछले साल। ये दिन में काटता है, इससे बहुत से ये बच्चे पैदा करता है। जब डेंगू काट जाता है तो पेशेंट को फीवर आता है, नाउजिया यानी कि घबराहट भी होती है, और उसके बाद पेशेंट का जो बुखार आने के से साथ साथ उसकी प्लेटलेट डाउन हो जाती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, हमारे आम ही मिथ है जी, बकरी का दूध, जिसका कंपनियों ने भी आपका जो समाज है इसमें जो मिथ चल रही है उसको लेके भी फ़ायदा उठा लिया है। क्योंकि समाज को तो बदल नहीं सकते थे, जैसे समाज चल रहा था उससे उन्होंने बिजनेस बना लिया अपना। तो क्या कर रहे हैं कि जैसे बकरी का दूध है, हम कहते हैं कि जी बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है, इसलिए कुछ नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है इसका कि बकरी के दूध के साथ प्लेटलेट अप होती है। सिर्फ उसकी फ्लूइड की कमी के बजाय फ्लूइड देना पड़ता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, स्टेरॉइड देना पड़ता है। उसके साथ पीसीएम पैरास्टामोल जो है वो है, और प्लेटलेट अपने आप उसको 5-6 दिन लग जाते हैं। जब उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो फॉर एग्जांपल 50,000 पे है, तो वो एक बार नीचे आएगी, प्लेटलेट नीचे आएगी, नीचे आके वापस ऊपर जाएगी, और उसको उस प्रोसेस को 5-6 दिन लग जाते हैं। और दूसरा, कोई कहता है पपीते का जूस पिलाओ, और वही बात करी उन्होंने, बकरी का दूध, आजकल टेबलेट आने लग गई। पपीता है, उसकी टेबलेट आने लग गई, पपीते के पत्तों की टेबलेट आने लग गई। नारियल पानी का हो गया। आजकल डॉक्टर को जब बोलते हैं, डॉक्टर भी कहता है हाँ यार दे दो, बकरी का दूध भी दे दो, नारियल पानी भी दे दो, ये भी दे दो। कौन बहस करेगा, उनको कौन समझाएगा इतने पेशेंटों में, जहाँ 90-90 पेशेंट एक तरफ हो, सोच हो, और एक बंदा उसको समझा नहीं सकता इस चीज़ को। जो करते हैं ठीक है, वो तो डॉक्टर भी कहता है चल यार वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, मगर इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसका कोई भी इसके अंदर रोल नहीं है डेंगू के अंदर। ना तो बकरी के दूध का है, ना तो पपीते का है। ठीक है, ठीक है, आजकल कंपनियों ने उसका भी फ़ायदा उठा लिया, वो बना दिए पपीते वाले भी, और बकरी का दूध, गोट मिल्क टेबलेट, सिरप वगैरह, और डॉक्टर भी देने शुरू कर दिया उन्होंने भी। और मगर इसका कोई प्रूफ नहीं है। पहला नंबर तो ये, जब भी प्लेटलेट डाउन होती है, पानी ज़्यादा पीना है, पैरास्टामोल लो आप, और हॉस्पिटल जाओ आप, अपना ट्रीटमेंट करवाओ। बहुत से 20-30 हज़ार प्लेटलेट भी आ जाती है डाउन, तो उसको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है जी, अगर उसका सही ट्रीटमेंट किया जाए तो। पानी की कमी होती है, वही देना होता है उसको। और दूसरी बात, बात करें लकवे की। जो लकवा कैसे मारता है, लकवा उन पेशेंट को मारता है जिनको शुगर है, जहाँ उनको बीपी हाई रहता है, उन पेशेंट को ही लकवा होता है ज़्यादातर। और लकवा जो होता है वो क्या करते हैं, जब बीपी हाई हो जाता है, हमारा हार्ट का प्रेशर इतना हो जाता है कि जो हमारे ब्रेन की वेन्स बहुत पतली होती है, वो उसको झेल नहीं पाती। और इस साइड पे अगर टेढ़ा हो गया ये साइड, और इस साइड पे लकवा आता है, इस साइड का हो गया, तो इस साइड से ये काम करता है। और हमारे यहाँ पे क्या मिथ बनी हुई है, क्या काम करते हैं लोग, अफीम दे देते हैं जी। कोई भी पेशेंट हो, जल्दी से ढूंढो आस पड़ोस से, अफीम दे दो उसको, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाओ। अफीम दे दोगे तो बीपी और हाई हो जाता है। ठीक है, और ये इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, अफीम का कोई रोल नहीं है। मत इस चीज़ों में पड़िए। पेशेंट को ये चीज़ हो जाती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाइए, हॉस्पिटल जो उसका ट्रीटमेंट है वही होगा। और लकवा जो है एकदम रिकवर नहीं करेगा, ठीक है, उसका बीपी भी एकदम से नीचे नहीं करना होता है।
बीपी भी स्लो करके नीचे करना होता है, जो काफ़ी 4-5 घंटे लगें। जो एकदम से स्लो करोगे तो लकवा और ज़्यादा आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब हॉस्पिटल लेके जाते हो तो उसको डॉक्टर खून पतले वाली मेडिसिन देता है, जिससे खून पतला रहे और सर्कुलेट अच्छी तरह चले। और भी मेडिसिन्स है जो मैं इस पे चैनल पे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि कोई लोग घर पे ट्राई करने शुरू ना कर दें। और दूसरी बात, इस लकवे को, जब लकवा आ जाता है हॉस्पिटल में 5-6 दिन आप ट्रीटमेंट करवाते हो, उसके बाद कम से कम उसको 6 महीने 1 साल लगता है रिकवर करने के लिए। कोई 3 महीने में हो जाता है, कोई 6 महीने में हो जाता है। एकदम से इसका कोई नहीं है कि आप अभी ठीक कर दिया। थोड़ा बहुत आया तो चलो कोई बात नहीं, मगर ये ज़्यादा आता है तो इसको टाइम लगता है। तो बहुत से पेशेंट हाइपर भी होते हैं, यार लेके आए हैं जल्दी ठीक नहीं हुआ, मगर कहीं भी आप लेके चले जाओ, यही चीज़ है, उसको टाइम लगेगा। ठीक है जी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दी, जो मिथ है। और जो लोग फिर कोई दिक्कत आ जाती है, किसी को फीवर आ गया, जिसको कोई ज़्यादा बोलने लग गया, जिसको कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई, उनको आप ये जो झाड़ फूक वाले होते हैं या बाबे होते हैं, उनके पास लेके जाते हो। मेरा मानना तो यही है, हिंदुस्तान में जितनी मौतें होती हैं उनमें से 10% लोगों को अनपढ़ता और इसी कारण लोगों की डेथ होती है। जो वहाँ पे ये झाड़ फूक वाले या बाबे होते हैं उनके पास लेके चले जाते हैं। सांप ने काट लिया तब भी उनके पास ले गए, कुछ नहीं होता ऐसा। आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, साइंस के साथ चलिए, अपनी सेहत को अच्छा रखिए। पर आजकल तो पीढ़ी पढ़ी लिखी हो गई है, जो गांव वाले अब भी उसी चीज़ में बिलीव करते हैं, ये गलत है। आप अपना इलाज हॉस्पिटल में करवाइए, अच्छे हॉस्पिटल में करवाइए। और ये नहीं है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी वही ट्रीटमेंट होना होता है।